दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एसआईपी कैसे चालू करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि एसआईपी कैसे चालू की जाती है। तो आज आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताने जाने वाली है। हम ये चीज करेंगे एसेट प्लस की एप्लीकेशन के ऊपर। आज मैं आपको लाइव 100 रुपए की एसआईपी चालू करके लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, क्या क्या करना पड़ता है। एसेट प्लस का रिव्यू मैंने लास्ट वीडियो के अंदर किया हुआ है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो को ट्रैक भी करना चाहते हैं तब भी आपको ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही मददरूप साबित हो सकती है। तो यहां पे हम चले जाएंगे एसेट प्लस की एप्लीकेशन के ऊपर। आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखने वाला है जहां पे आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो दिखने वाला है और इस पोर्टफोलियो में आपने डेली कितना प्रॉफिट लॉस किया। आपने मान लीजिए 10 अलग अलग जगह पे एसआईपी चालू की है या इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के अंदर और आप उसको एक ही जगह पे देखना चाहते हैं, तब भी आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना पूरा पोर्टफोलियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे होता है इंपोर्ट, वो सारी चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये सारी प्रोसेस कैसे करनी है। आप जहां पे देख सकते हैं मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा कैपिटल गेन कितना है अभी तक का और टोटल लास्ट एक दिन का क्या प्रॉफिट है और ग्रोथ एनुअलाइज 50% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एवरी साल मेरा रिटर्न जो जनरेट हो रहा है वो, और यहाँ पे आप देखिए इन्वेस्ट के ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज दिखेगी। आप ये पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर चले जाइए और सबसे पहले अपना नाम मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद में आपको ओटीपी देना पड़ेगा, ओटीपी दे दीजिए, पासवर्ड सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको वहीं पे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईफोन एप्लीकेशन की इमेज मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। वहां पे से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पेज सीधा ओपन हुआ मिलेगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, वो एक्टिवेट कर लीजिए। उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपको अपना पान नंबर देना और कुछ बेसिक डिटेल भरनी है। उसके बाद इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एसआईपी चालू करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको टॉप म्यूचुअल फंड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको दी गई है और मान लीजिए कि मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहां पे टॉप लार्ज कैप फंड्स दिखने वाले हैं। यहां पे आप देख लीजिए ड्यूरेशन भी लिखी है कि अगर आप 5+ ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आप लार्ज कैप फंड को सोच सकते हैं, क्योंकि ये पूरी इक्विटी मार्केट है और इक्विटी के अंदर लार्ज कैप कंपनीज जो होती है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे मुझे 4 बेस्ट फंड दिखाए जा रहे हैं जिसका रिटर्न काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 3 साल के अंदर में एवरी ईयर 16% का रिटर्न पहले फंड ने दिया है, दूसरे फंड ने 21% का रिटर्न दिया है कंसिस्टेंटली 3 साल तक, और तीसरे फंड ने 25% का दिया है और चौथे फंड ने 18%। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं तीसरा फंड जो 25% का पर ईयर रिटर्न दे रहा है वो काफी अच्छा है। तो मुझे पहली पसंद तो मेरी ये होगी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप यहाँ पे अगर साइड में देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप फंड साइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे फंड साइज भी 16,000 करोड़ या कि काफी अच्छी है। चारों की फंड साइज अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि काफी पॉपुलर फंड है। तो इस फंड के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा हूं और मैं यहाँ पे आपको सिंपल 100 रुपए की एसआईपी से आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 1 साल का क्या परफॉर्मेंस है। अगर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस मुझे मिल जाएगा। कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूं, मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना रिटर्न मिलेगा, वो भी सारी चीज आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख जाएगा जिसमें लमसम आप 100 रुपए से कर सकते हैं और एसआईपी भी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर होल्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी में कितना कितना परसेंट शेयर है। होल्डिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हैं कि बैंक के अंदर कितना है, मतलब कैटेगरी वाइज क्या है, असेट वाइज क्या है, सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये तो हो गई कि ये म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारी चीज। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप देख लीजिए नीचे यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके ऑप्शन दिख रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, लमसम करना है कि एसआईपी। मान लीजिए मैं अभी एसआईपी के चलते जा रहा हूं तो एसआईपी सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे यहाँ पे 100 रुपए की एसआईपी करनी है। आप कितनी भी कर सकते हैं, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, कितनी भी अमाउंट की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन 100 के मल्टीप्लाई में आपको करनी पड़ेगी। आप 200 रुपए की भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगी डेट की ऑप्शन कि कौन सी तारीख को मैं एसआईपी कटवाना चाहता हूं। अब एसआईपी एक ऐसी चीज है जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि आपके बैंक से सिस्टमेटिक यानी कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को ये कटेगा।
जो आपके बैंक से ऑटोमेटिक कटेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं डेट चूज कर रहा हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को ये ऑटोमेटिक मेरे बैंक से कट जाए। उसके बाद में यहाँ पे मैं ड्यूरेशन डाल रहा हूँ, तो ड्यूरेशन में आप अंटिल कैंसिल करके ही रखिए, जब तक आप कैंसिल नहीं करते तब तक ये चलती रहेगी। इसके बाद इसको आप ऐड टू कार्ट कर दीजिए। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा कि ये कार्ट में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे कार्ट में चले जाएंगे। अब कार्ड के अंदर आप देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 100 रुपए की एसआईपी इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप एक्टिवेट करेंगे ना अकाउंट, तभी आपके पास में बैंक डिटेल मांगी जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप 5 मैक्सिमम बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए सिलेक्ट पेमेंट मोड दिखाए जा रहे हैं आपको। यहाँ पे एक्चुअली 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक चीज दिखाई गई है, वन टाइम मैंडेट। तो वन टाइम मैंडेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जब आप वन टाइम मैंडेट करेंगे तभी आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक कटनी चालू होगी। अब वो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंडेट जरूर प्लान कर लीजिए। डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट मत करिए। डायरेक्टली यहाँ पे मान लीजिए मैं यूपीआई कर दूंगा, यूपीआई आईडी से पे नाउ करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एवरी मंथ कटेगा नहीं है, तो उसके लिए आपको मैंडेट करनी जरूरी है। तो इसके लिए मैंडेट सबसे पहले करनी है। तो उसके लिए फिर से आप डैशबोर्ड पे चले जाइए और डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके डैशबोर्ड पे ये दिखता हुआ नजर आएगा, आपको सेटअप नाउ पे करना है। तो सेटअप नाउ करेंगे, आपके पास एक चीज रेडी होनी चाहिए। आप अपना डेबिट कार्ड रेडी रखिए, जो भी बैंक अकाउंट का है उसको आप रेडी रखिए और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। तो आपको अपना डेबिट कार्ड अपने पास रखना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा वो बैंक अकाउंट आपको नजर आएगा। जिस बैंक से आपकी एसआईपी कटनी चालू होगी तो वो बैंक अकाउंट को कंफर्म कर लीजिए। ऑटो पे लिमिट 1 लाख रुपए की है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए काट लेगा, बट मैक्सिमम एसआईपी आप इसके अंदर से जब भी करेंगे, मान लीजिए अभी आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, कल जाके आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, 10,000 तक लेके जाना चाहते हैं, 20,000, तो ये मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। बट ये अपने आप से नहीं काटेगी, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये एसआईपी नहीं कटेगी। उसके बाद आपको सेटअप करना है, उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बट मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास डेबिट कार्ड रेडी रखिए या इंटरनेट बैंकिंग भी चलेगा। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड पता है तब भी आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि डेबिट कार्ड में सिर्फ डेबिट कार्ड का नंबर डालना है और उसके बाद में जो एक्सपायरी डेट है वो डालनी है और उसके बाद आपको अपना पिन नंबर डालना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं, आपके पास कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन डाल दीजिए, सीधा ओके कर दीजिए। आपकी जो मैंडेट है वो अप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे आपकी मैंडेट अप्रूव हो जाती है, फिर से कार्ट में चले जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वन टाइम मैंडेट। वन टाइम मैंडेट के बाद में आपको यहाँ पे मैंडेट सिलेक्ट करनी है। जो भी मैंडेट आपने ओके करवाई है वो मैंडेट आपको यहाँ पे दिखनी चालू हो जाएगी। जैसे आप मैंडेट को ओके करेंगे, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपकी एसआईपी चालू हो गई और जो भी डेट आपने सिलेक्ट की है ऑटोमेटिक वो डेट को ये एसआईपी 100 रुपए की जो है वो कटना चालू हो जाएगी। अब जैसे ये एसआईपी चालू हो गई है तो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल ट्रैकर के जरिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाहर से लाए हैं, तो वो एसआईपी आपको कहाँ दिखेंगी? वो एसआईपी आपको वाया ऐप में दिखेंगी। आप वाया ऐप को क्लिक कर लीजिए। ये जनरली 2 दिन लगता है आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आने के लिए और उसके अंदर ट्रिगर होने के लिए, तो 2 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक ये चीज आपको ऑर्डर में दिखेगी। बट अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो आप यहाँ पे जो ऊपर में कमेंट का एरो है वहां पे जा सकते हैं, वहां पे चैट विद अस कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आपको यहाँ पे जो टॉप म्यूचुअल फंड है वो दिखाए जाते हैं। कोई भी कैटेगरी पकड़ लीजिए, स्मॉल कैप कैटेगरी पकड़ लीजिए, उसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड टॉप कैटेगरी के हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और दोस्तों मैंने एक चीज वेरीफाई भी की है, जो मैं अपना रिव्यू करता हूं म्यूचुअल फंड का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप भी मैंने आपको बताया था, टाटा स्मॉल कैप भी बताया था, इसके साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप भी बताया था। बट यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड नहीं है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे ये लोगों ने जो भी म्यूचुअल फंड लिए 5,000 करोड़ से ऊपर के एसेट के लिए हैं और मुझे लगता है काफी पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड है वही यहाँ पे कंसीडर हुए और जिसका रिटर्न भी काफी अच्छा है। अगर आप रिटर्न भी देखेंगे 3 साल का एवरेज रिटर्न भी काफी अच्छा यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि आपको म्यूचुअल फंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर जाइए, जो भी कैटेगरी आपको जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले फंड है वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और ये सारे म्यूचुअल फंड भी मैंने रिव्यू किए थे और अगर आप रिव्यू वाली मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं यही म्यूचुअल फंड दिखते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से
अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, आपको म्यूचुअल फंड पता नहीं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जो एप्लीकेशन है आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ऑलरेडी है और इसका सपोर्ट जो है बहुत ही फास्ट है। आप यहाँ पे ऊपर कमेंट के अंदर में जैसे ही चैट विद अस करेंगे, आपको इमीडिएटली यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है। और कहीं पर भी आप फंसते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वेल्थ गुरुजी का लोगो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मैं आपको रेस्पॉन्ड करता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के अंदर फंसते हैं या अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं या रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पे जो है रियल टाइम फीडबैक आपको मिलता है और मैं आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके भी आपको दे सकता हूं, उसको पूरा रिव्यू करके भी दे सकता हूं। इसके साथ में जब मार्केट गिरता है, अपॉर्चुनिटी आती है लमसम करने की, उस टाइम पे भी मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम पे चैट के ऑप्शन के थ्रू आपको मैं फीडबैक दूंगा और डायरेक्टली आप चैट से मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जहाँ पे आप एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक चीज है कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर जुड़ते हैं, मेरा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं मार्केट के अपडेट्स देता हूं। एवरीडे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, उसमें भी आपको ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे और वहां पे आपको डेली के ऐसे न्यूज आना चालू हो जाएंगे जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, मार्केट्स के साथ लाइव रहेंगे। आपको ये आइडिया लगेगा कि मार्केट कहां पे मूव कर सकता है, मार्केट में कब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कब मुझे लमसम करना है, सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी। तो अगर आप नए से शुरुआत करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है, रीबैलेंस करवाना है, या आप ऐसी म्यूचुअल फंड ऐप ढूंढ रहे हैं जो मल्टीपल लोकेशन पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको एक ही जगह पे दिखाए, एक ही मतलब आप देख सकते हैं कितना सिंपल लेआउट है कि मेरा आज का प्रॉफिट क्या है, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है और मुझे कितना अभी तक प्रॉफिट चला है और क्या मेरा यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन मेरे हिसाब से, अगर आप पोर्टफोलियो ट्रैकर को देखना चाहते हैं तब भी हो सकती है, या आप इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं एसआईपी के अंदर, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है इस एप्लीकेशन के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो क्वेरी से उसका रिजोल्यूशन लेके हम इस वीडियो के अंदर आते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।